कोरोना काल में भी बीजेपी उपलब्धियां गिनाने का मौका नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वाराणसी में बीजेपी की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता पीएम की ओर से लिखे पत्र को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर पत्र बांटा। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार के 1 साल की उपलब्धियां भी बताई गयी। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय प्रधान सेवक के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनका दूसरा कार्यकाल है। काशी के जनता का बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए कि उन्होंने दोबारा जनता का प्यार उन्होंने जीता है और जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री पर था, तो उन्होंने दोबारा सांसद बनाकर प्रधानमंत्री बनाया। तो जो 1 साल की उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि, जैसे 370 धारा 35 से नागरिक संशोधन बिल जो, और ये 3 तलाक, भगवान राम मंदिर का जो रास्ता निर्माण का साफ हुआ, ये सब सरकार के प्रयासों से किया गया और निश्चित तौर पर उसका 1 साल की जो उपलब्धि है। बीएचयू की महिला प्रोफेसर शोभना नार्लिकर का एक वीडियो शहर में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शोभना ने कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक निजी हॉस्पिटल का बिल शेयर करते हुए बताया कि कोरोना इलाज के नाम पर लूट चल रही है। मामूली से इलाज के लिए लोगों से 25 से 30 हजार तक रुपए लिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है। दरअसल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या लगभग 1 लाख तक पहुँच गयी है। 11 बजे मेरा एडमिशन हो गया, मैं एडमिट हो गई सैफी हॉस्पिटल में। 5 बजे तक जो है दिन भर मुझे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। मैं दिन भर उनसे बताते रही कि प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए, मेरा इलाज शुरू कर दीजिए। फिर मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया। पुलिस वालों ने जो है तुरंत आके कहा कि मैम को जो है डिस्चार्ज देना है। 6 बजे जो है उन्होंने मुझे डिस्चार्ज दिया। 6 बजे तक वहाँ हॉस्पिटल में मुझे 1 गिलास किसी ने पानी तक नहीं दिया था। 6 बजे उन्होंने मुझे 28,000 रुपये का बिल दिया, विदाउट एनी ट्रीटमेंट एंड विदाउट एनी मेडिसिन। देश के दूसरे हिस्सों में भले ही कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड-19 का प्रकोप थमता नजर आ रहा है। इस बात की तस्दीक कोविड-19 कंट्रोल रूम में आने वाले फोन कॉल से हो रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से लोगों की समस्या और बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ट्रैफिक कमांड सेंटर को कोविड-19 कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया गया था। कंट्रोल रूम में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक कुछ पहले हर घंटे में 40 से 50 फोन कोरोना से जुड़े आते थे। अधिकतर लोग बीमारी से जुड़ी समस्या बताते थे। इनमें से कुछ लॉकडाउन के चलते खाने पीने की परेशानी भी रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। फोन कॉल्स में कमी आई है। अब हफ्ते में या यूं कह लीजिए कि दिन में इक्का दुक्का कॉल ही कोविड-19 से संबंधित आते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में उस समय हड़कंप मच गया जब डीआरएम ऑफिस में कार्यरत एक हेल्पर की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी विद्युत हेल्पर ऊर्जा पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी में कार्यरत था, जो रोज की तरह ड्यूटी पर आया था और उसे अचानक सप्लाई बदलने के दौरान करंट लगा और वह दौड़ते हुए बाहर आया और गिर पड़ा। आनन फानन में अन्य साथियों ने कर्मचारी को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जाँच में जुट गए। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम पीवी पंजियार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि उस कर्मचारी के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, जो कुछ ही देर में बनारस पहुंच जाएंगे। डीआरएम ने बताया कि मृतक कर्मचारी की पत्नी और एक बच्चा है, जिसे रेलवे के नियमानुसार ऑन ड्यूटी कर्मचारी की मृत्यु होने से सभी सुविधाओं को दिया जाएगा। कोरोना काल में काशी विद्यापीठ के छात्रों की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। गर्मियों में पक्षियों को बचाने के लिए छात्र आगे आए हैं। छात्रों के एक संगठन ने दाना पानी नाम से एक अभियान चलाया है, जिसका मकसद भीषण गर्मी की मार से पक्षियों को बचाना है। इसके तहत छात्र शहर के 200 जगहों पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये छात्र अपने पॉकेट मनी के पैसे से दाना पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ के वीसी ने छात्रों की इस पहल की सराहना की है।